हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेट चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के फर्स्ट क्वेश्चन को करना है सबसे पहले। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। सो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जो कि ओरिजिन का हम पॉइंट कहते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वहां पे उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है वो है -5 और वाई कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो अब एक ऐसा पॉइंट है H जिसको हम आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो कहाँ लाई कर सकता है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये भी लिखा है कि वो H पॉइंट कहाँ है, उस पूरी लाइन पे है जिससे W जो पॉइंट है वो पास कर रहा है। मतलब W जो पॉइंट को जो लाइन पास कर रहा है वाई एक्सिस से पैरेलल। तो ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये कहीं इसी लाइन पे W लाई करेगा, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है -5 है और y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्टली वो कहां पे लाई करेगा वो हम नहीं बता सकते हैं। तो h पॉइंट कहां लाई कर सकता है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो वो सेकंड या थर्ड, इन दोनों क्वाड्रेंट में ही कहीं भी लाई कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है, कंसिडर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कुछ गिवन है R, A, M और P। तो ये प्लेन में हमने ये पॉइंट डॉट लगा के रखा है। तो R इज 3 0, R लाई कर रहा है रेड डॉट, A, M और P। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन है टू साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन से टू साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो ये PM इज परपेंडिकुलर टू MA। ओके, क्यों, क्योंकि ये PM जो है ये आप देख सकते हैं PM और ये AM, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, क्योंकि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, PM जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, और AM जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को, एक्स वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक दूसरे पे होते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, वन साइड इज पैरेलल टू वन एक्सिस। तो कौन सा साइड किसी एक्सिस के पैरेलल है, सो ये जो है PM वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो पैरेलल, हालांकि MA भी PM जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और MA जो है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दोनों ही हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या है, वन साइड ऑफ RAMP इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। सो PM को हम लेंगे क्योंकि वो ऊपर भी है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में है, वो वाई को के पैरेलल ही जा रहा है। और AM जो है वो जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है वो नहीं है, वो टर्न हो जा रहा है, इसलिए हम PM को ही बोलेंगे पैरेलल। Now two points mirror image of each other in one axis. Which axis? So two points mirror image of one axis. So ये point P और point M जो है मिरर इमेज है, क्योंकि वो जितना ही वो पॉजिटिव साइड में है उतना ही ये नेगेटिव साइड में है। मतलब P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -5 2 है और M का कोऑर्डिनेट -5 -2 है। सो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है। ओके ओके, और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है। ओके, मतलब माइनस साइड में है इसलिए इट्स -5, लेकिन वो 5 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है Z जो पॉइंट है ये हमने प्लॉट करके रखा है। Z पॉइंट ये कहाँ पे है, 5 6, 5 एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे -6। ओके, सो ये हमने प्लॉट करके रखा है। नाउ कंस्ट्रक्ट राइट एंगल IZN, because IZN should be 90 डिग्री। ओके, एंड दिस इन्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ओनली वील गेट ये I Z और N। ठीक है, IZN हमें मिलेगा
और इसके 3 साइड्स भी हमें बताना है। तो आई जेड क्लियरली हम देख सकते हैं, आई जेड क्या है, इसका डिस्टेंस है 6 एंड जो जेड एन है, जेड एन जो है ये इस कोऑर्डिनेट्स वो 5 डिस्टेंस 5 है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट आई एन। व्हाट इज आई एन? आई एन जो है वो क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर क्या होता है 36, 5 स्क्वायर क्या होता है 25। सो आई एन जो है वो होगा 36 प्लस 25 क्या होगा 61। सो स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ये तीनों डिस्टेंस हमें तीनों साइड्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, this question is given and it is saying ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what would be a system। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद नेगेटिव नंबर ना हो, जिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नंबर ना हो वो कैसा होगा, और वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। 2D प्लेन पे सारे पॉइंट्स वो अलाउ करेगा हमें प्लॉट करने के लिए, लोकेट करने के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स, ये जो हमने है सिर्फ विदाउट नेगेटिव नंबर्स लिया है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम पॉजिटिव नंबर्स ही डाल सकते हैं। सो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नेगेटिव साइड में, सो वो हम कैसे लोकेट करेंगे? सो नहीं कर सकते हैं। Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? No, it will not allow, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम लोकेट कर ही नहीं सकते हैं जो कि नेगेटिव साइड में है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से ये सारे क्वेश्चन पे स्टार एक मार्क दिया हुआ स्टार, सो शायद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो इसलिए। सो हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम ए और जी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं आपको चेक करना है, बट इसको प्लॉट नहीं करना है या ज्वाइन नहीं करना है। प्लॉटिंग और ज्वाइनिंग के बिना ही आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके डिस्टेंस को निकालकर। अगर इन दो का डिस्टेंस, अगर कोई भी पॉइंट है, अगर मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एम है, ये ए है और ये जी है। अगर ये ए एम का डिस्टेंस जो हमें मिलता है प्लस ए जी का जो डिस्टेंस मिलता है, वो दोनों को ऐड करने पे एम जी का डिस्टेंस मिलना चाहिए। ओके, अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। तो एम, सबसे पहले हम ए एम का निकालते हैं। तो ए एम का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एम का डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता ही है। तो -3 - 0 दैट इज -3 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 होल स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 जो कि होता है 5 का स्क्वायर। ओके, सो हमें ए एम का डिस्टेंस तो मिल गया 5। अब हमें चेक करना है ए जी का डिस्टेंस। ओके, तो ए जी का डिस्टेंस क्या होगा, ए जी का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 - 0 8 - 0, 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 64 which is equal to 100, मतलब स्क्वायर रूट इज 10। सो ए जी इज इक्वल टू 10। अब अगर हमें एम जी जो है वो अगर 10 + 5 अगर 15 आता है, तो इट मीन्स दैट इज स्ट्रेट लाइन। सो एम जी का क्या है, -3 - 6 - 4 - 8, -3 - 6 - 4 - 8, okay, square. So this is basically what we will get, -9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। So what is 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर is 81 and 12 का स्क्वायर is 144. Okay, so
व्हाट वी विल गेट, mg का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, mg विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 and this is 5. Okay, 225. So 225 क्या है, तो mg is equal to 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15. Okay, so mg is equal to ag plus am, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन है. Okay, अंडरस्टूड. इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जो मेथड हमने यूज किया अभी 6th क्वेश्चन में, विदाउट प्लॉटिंग हमने जो फाइंड आउट किया है वही हमें यहाँ भी 7 में करना है. क्या करना है हमें, आर बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने रेड से डॉट से प्लॉट किया हुआ है. नाउ अभी आपको चेक करना है ये सारे स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं. तो सबसे पहले सेम आर बी प्लस बी सी, अगर आर सी है कि नहीं ये हमें चेक करना है. अगर ये है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर बी का क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर. ओके, तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 and plus 4 का स्क्वायर 16. So RB is equal to 5 because 25 होगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 25. Now next is BC. BC क्या होगा, BC is basically -2 -4 -2 -4 whole square plus -5 minus plus 12 whole square. BC की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 7 स्क्वायर 49. सो 36 and 49 is 85. ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 85. एंड अब हम निकालते हैं RC और चेक करते हैं कि RB प्लस BC RC के इक्वल है कि नहीं. तो RC क्या होगा, RC इज -5 -4 स्क्वायर फिर प्लस -1 एंड -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 होल स्क्वायर. तो ये होगा 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. एंड ये 12 - 1 11 का होल स्क्वायर इज 121. ठीक है, तो 81 and 121 is 202. ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी कि 85 और 5, सो 85 और 5 202 तो नहीं होते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा. दिस इज नॉट इक्वल एंड these 3 points are not on the straight line, on the same straight line. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है कि हमें राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल. अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स है. एक ओरिजिन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्टेक्स लेना है. एक पहला कंडीशन है कि हमें राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है, तो इसको एक ओ को हम ले लेते हैं ओरिजिन को. ओके, और राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है, तो ये हमने अगर चलो हम 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5. ओके, अब इधर भी 5, ओके 4 ले लेते हैं, 5 उधर है ना, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4. ओके, सो ये पॉइंट मिला हमें. अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं. इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, ये राइट एंगल मिला और दिस साइड इज ऑल्सो 4 एंड दिस साइड इज ऑल्सो 4. ओके, सो ये दोनों मिल गया, तो दिस इज राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल. ओके, मिला हमें. नाउ द सेकेंड पार्ट इज क्या कह रहा है कि एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. अब हमें दूसरा एक और ड्रॉ करना है. एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ 1 वर्टेक्स इन 3rd क्वाड्रेंट, एक इस क्वाड्रेंट 3rd क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक 4th क्वाड्रेंट में होना चाहिए. ऐसा राइट एंगल ड्रॉ करना है कि जिसका एक वर्टेक्स 3rd क्वाड्रेंट में हो, एक 4th क्वाड्रेंट में हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं एक, ओके 1 2 3 4 दिस पॉइंट एंड 1 2 3 4. ठीक है, ओके, सो अब हम एक ऐसा इसको हम लेंगे बीचों बीच. तो ये बेसिकली दिस एंगल इज 45 होगा,
ये भी 45 होगा। नाउ सेम वी विल डू इन दिस वन, ये पॉइंट हम लेंगे जिसका, हाँ, तो जब भी हम इक्वल लेते हैं लेंथ, आई मीन जो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों सेम रहेगा, पी और बी दोनों सेम रहेगा, तो दोनों एंगल्स भी सेम रहेंगे, मतलब 45, तो इसलिए मैंने ये लिया है। सो नाउ यू कैन जॉइन दिस, और ये हमारा 45 और ये भी हमारा 45। सो बेसिकली दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, वो 90 डिग्री का एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल लिया, तो ये ओ हुआ हमारा, ये अगर हम बी ले लेते हैं, ये हम सी ले लेते हैं, ये हम ऐसे, तो ओ बी सी हमारा एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके दो मतलब वर्टाइसेस जो हैं, एक वर्टेक्स जो बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो सी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ओरिजिन जो है वो भी एक वर्टेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि M is the midpoint of ST. Can you find any connection between the coordinates of M, S and T? तो सबसे पहले M is the midpoint, तो midpoint का तो हम जानते ही है क्या करना है। अगर हमें S and T, तो x1 प्लस x2, अगर midpoint x फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है, सो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 and y1 plus y2 divided by 2. So x1 y1 और x2 y2 जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ये xy होगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये 3 माइनस 3 प्लस डिवाइडेड बाई 2 इज 0 एंड 0 0 0। ओके, तो ये तो यस ये है। नाउ नेक्स्ट इज 2 plus 4 divided by 2, 6 upon 2, 3, and 3 plus 5 divided by 2, 8 upon 2, 4. तो 3 and 4 है ना, so this is also yes. Now reason for your answer. So इसका रीजन हम क्या दे सकते हैं कि जब हम चेक करते हैं दोनों को S और T के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, सो ये हमें मिलता है, ये वैल्यूज मिलते हैं, इसलिए वो मिड पॉइंट है। नेक्स्ट इज 0 प्लस 0 अपॉन 0, वो तो 0 ही रहेगा, एंड 0 प्लस minus 10, so 0 minus 10 upon 2 is not equal to 5, it is minus 5. Okay, and so this is not the midpoint, M is not the midpoint in this third case. Next is 8 minus 8 plus 6 upon 2 is, this is minus 2 upon 2 is minus 1, और 7 minus 3 upon 2 is 4 upon 2 is 2. So दोनों ही गलत है, -1 एंड 2 आना चाहिए और ये 0 -2 आ रहा है, तो ये भी नो। ओके, तो हम यहाँ ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं, -3 एंड 0 एंड 3 0, ये 3 0, इसका मिड पॉइंट तो ओरिजिन ही हुआ। नेक्स्ट है 2 3 एंड 4 5, 4 5 दिस वन, तो इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसका मिड पॉइंट तो ये हुआ 2 3 एंड दिस इज 4 5, सो इसका 3 4 ही होगा, ये 3 4, so this is also correct and this is also correct. Now next is 0 0 and 0 minus 10, 0 0 and 0 minus 10, तो ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट तो ये आएगा ना, राइट, 1 2 3 4 5, यस, सो ये गलत है। एंड नेक्स्ट वाला -8 7, -8 एंड 7 मतलब ये पॉइंट, और 6 minus 3, 6 minus 3, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या रहेगा, -1 and 2, so where is -1 and 2, ये दिस पॉइंट। ओके, सो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस वी कैन चेक। ओके ओके, नाउ 9th वाला तो हो गया। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, m -7 and 1 मिड पॉइंट है किस नंबर का, ए बी का। ओके, सो अगर ए बी, अगर ये हमने ए ले लिया है, ये बी ले लिया है, तो ये m है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ
B is xy, coordinate of A is 3 4, 3 minus 4, and coordinate of M is minus 7 1. So ये क्या होना चाहिए, A plus B के coordinates का सम, मतलब कि 3 plus x upon 2 should be equal to minus 7, and minus 4 plus y upon 2 should be equal to 1. Okay, so x की वैल्यू हम निकालते हैं, 3 plus x should be equal to 14, minus 14, and x should be minus 14 minus 3 minus 17. Okay, so x is equal to minus 17. Now y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, minus 4 plus y should be equal to 2, so y should be equal to 2 plus 4, so y should be equal to 6. so x की वैल्यू 17, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, minus 17 and 6. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, P एंड Q ट्राइसेक्शन है AB के, और P जो है वो A के नजदीक है और Q जो है B के नजदीक है. तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है तो आपको समझे. अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूले की बात करेंगे. अब तक हमने मिड पॉइंट वाला देखा है, लेकिन एक्चुअली वो डिराइव कहाँ से होता है वो फॉर्मूला. एक्चुअली अगर कोई पॉइंट है, RS ले लेते हैं. ओके, RS, तो अगर यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी है, और इस तरह से है कि वो m:n के रेशियो में इस लाइन को कट कर रहा है. कौन, ये पॉइंट T जो है. तो इसके लिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स T के होंगे, अगर ये R के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और S के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 हैं, तो T के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने xy ले लिया है, तो वो x will be equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. ओके, सो डिवाइडेड बाय 2 क्यों हो जाता है, क्योंकि m भी 1 है n भी 1 है. और यहाँ पे ये x2 प्लस x1 क्यों हो जाता है, क्योंकि m और n दोनों की वैल्यू 1 रहती है, वो इक्वली डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो में, इसीलिए. तो यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो वो फॉर्मूला यूज करके, ये ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ कि अगर ये हम लें और ये लें, तो ये 1:2 के रेशियो में कट कर रहा है. सो अगर a का जो कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं, तो m, सो p के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, p x y जो हुआ, वो क्या क्या हो सकता है, वो होगा a, okay, mx2, okay, so 1 into 16 plus 2 into 4 divided by 1 plus 2, that is 3, and 1 into 7, 1 into minus 2 plus 2 into 7, that is 14 upon 3. ठीक है, सो हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट्स x y होते हैं वो क्या मिले हमें, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 क्या होगा, 24 अपॉन 3 8, और ये होगा 14 माइनस 2 इज 12 अपॉन 3 4. तो ये जो हमारे पॉइंट मिले P के, तो P के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हमें मिल गए, वो है 8 एंड 4. अब P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो Q तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट बिटवीन P, मतलब P B का मिड पॉइंट है Q. ओके, सो B के कोऑर्डिनेट 16 और -2 हैं, सो Q के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे 8 प्लस 16 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 2 अपॉन 2. ओके, सो ये होगा Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 8 प्लस 16 इज 24 अपॉन 2 12, एंड 4 माइनस 2 इज 2 अपॉन 2 1. सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 12 एंड 1. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12.
क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कहता है कि गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी और आपको शो करना है कि ये लाई करते हैं, मतलब ये जस्ट शो दैट दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। तो ये सर्कल के ऊपर ही ये सारे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं उस सर्कल के ऊपर जिस सर्कल का सेंटर जो है वो है ओरिजिन ओ। ठीक है, तो इसके लिए हमने तीनों पॉइंट्स मैंने ले लिया है, क्योंकि अगर शो करना है क्या कि ये तीनों लाई करते हैं, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे जब, तो ये सेम ही होने चाहिए वैल्यूज, क्योंकि वो ओरिजिन से जब हम किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो अगर ओ बी ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी है, इट मीन्स वो तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है। तो सबसे पहले हम ओ ए की वैल्यू ले लेते हैं। तो ओ ए की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 1 65। ओ बी की वैल्यू क्या होगी, वो है 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर 49, तो 16 प्लस 49 इज अगेन 65। अब OC की वैल्यू लेते हैं, OC की वैल्यू क्या होगी, 7 का स्क्वायर विच इज 49 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अगेन 65। सो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं तीनों की वैल्यूज जो है वो 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 ही आ रही है। ओके, सो ये तीनों रेडियस है, मतलब रेडियस भी 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 ही रहेगा। सो रेडियस की वैल्यू क्या हुई, स्क्वायर रूट ऑफ 65। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि हमें चेक करना है कि ये पॉइंट डी और पॉइंट ई वो कहाँ लाई करते हैं, सर्कल के अंदर लाई करते हैं या सर्कल के बाहर लाई करते हैं, आउटसाइड द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ओडी चेक करेंगे। अगर रेडियस से ज्यादा है, अगर इसका डिस्टेंस ओडी जो है रेडियस से बड़ा है, मतलब वो आउटसाइड द सर्कल है, रेडियस के इक्वल है तो वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, और अगर रेडियस से कम है तो वो सर्कल के अंदर लाई करता है, इनसाइड द सर्कल। सो ओडी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 36, तो ये होता है 81, सॉरी 61। ठीक है, और ओ ई जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो क्या होगा, 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81, सो दिस विल बी 81। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 65 से छोटा है, तो ये इनसाइड द सर्कल, और ये जो है 65 स्क्वायर रूट ऑफ 65 से बड़ा है, तो ये होगा आउटसाइड द सर्कल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स गिवन है। ओके, मिड पॉइंट गिवन है और हमें इन ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 y2, ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ठीक है, अब सबसे पहले मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के बीच f का कोऑर्डिनेट जो है x1 और x2 के बीच में आ रहा है, तो वो 0, एंड y कोऑर्डिनेट जो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज 3। ठीक है, मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 जो है इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। हम x2 और b और c के बीच में d पॉइंट को लेते हैं, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 3, and y2 plus y3 equals to 2, equation number 4। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, x1 प्लस x1 प्लस x3 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6,
y1 plus y3 upon 2 equals to 5. ओके, सो इसका मतलब है x1 plus x3 जो है वो होगा 12 और 12 इक्वेशन नंबर 5 एंड y1 plus y3 जो है वो होगा 10 इक्वेशन नंबर 6. अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे मेथड है, या तो तीनों इक्वेशन x वाले तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें 2 टाइम्स x1 2 टाइम x2 मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं. अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकाल लें x1 इक्वल्स टू 12 माइनस x3 एंड y1 इक्वल्स टू 10 माइनस y3. ठीक है, अब यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे x1 का, कहाँ पे, यस, फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम x1 की वैल्यू पुट करते हैं, सो पुटिंग द वैल्यू of x1 and y1 in equation number 1 and 2, okay, we get, क्या मिलेगा हमें फिर x1, यहाँ पे x1 की जगह हम ये x1 की वैल्यू लिख देंगे. ये कौन से x1 की वैल्यू लिख देंगे, हम x1 की ये वाली जो वैल्यू है और y1 की ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा. सो x1 की जगह हमने 12 माइनस x3 लिख दिया प्लस x2 इक्वल्स टू 0 एंड y1 की जगह 10 माइनस y3 प्लस y2 इक्वल्स टू 6. इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x2 माइनस x3 इक्वल्स टू माइनस 12 मिलेगा. तो x2 माइनस, ओके, x2 माइनस 12 और y2 माइनस y3 इक्वल्स टू माइनस 10, 6 माइनस 10 इज माइनस 4 मिलेगा. ठीक है, अब हम ये एक इक्वेशन लेते हैं, इसमें यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक इक्वेशन, दिस इज x2 माइनस x3 और हमारे पास एक है इक्वेशन 3 एंड 4 जो है, हम ये वाले इक्वेशंस ऐड करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 और y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे, देन वी विल गेट, ये कैंसिल हो जाएगा. सो 2x2 इक्वल्स टू माइनस 2, 2 कैंसिल, सो x2 विल बी इक्वल टू माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2y2 इक्वल्स टू माइनस 2, अगेन माइनस 2 एंड कैंसिल वी 1, सो y2 इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है, तो x2 एंड y2 तो मिल गया. अब x2 y2 को हम पुट कर देंगे वैल्यू और हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट वाला x1 y1. सो अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर ये 1 एंड 2 में हम x2 एंड x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो x1 प्लस माइनस 1, सो माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y1 minus 1 equals to 6. So x1 equals to 1 and y1 equals to 7. Okay, so x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई और x2 y2 की वैल्यू आ गई. तो x3 y3 हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, अभी हम x1 y1 के साथ हमने x3 y3 भी लिख दिया था. हाँ, लास्ट वाले ये वाले में हम डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और अदरवाइज हम ये वाले में अगर पुट करेंगे x2 की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी. हाँ, तो x2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो x2 की वैल्यू इज माइनस 1 प्लस x3 इक्वल्स टू 10 एंड माइनस 1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2. ओके, सो हम x3 equals to 11 and y3 equals to 2 plus 1 3. Okay,
11 and 3. ओके, सो ये है 11 and 3 और x2 1 and 7 और x2 y2 is x2 y2 is -1 सो ये हुआ -1 ओके, क्लियर। हम ऐसे ही निकालेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दो तरह के रोड्स हैं। एक सिटी में टू मेन रोड्स हैं, एक नॉर्थ टू साउथ जाता है और दूसरा ईस्ट टू वेस्ट जाता है। तो जो नॉर्थ टू साउथ जाता है उसके पैरेलल बहुत सारे रोड हैं, मतलब टोटल नॉर्थ से साउथ जाने वाले 10 रोड्स हैं और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले भी 10 रोड्स हैं। और सारे रोड्स जो हैं या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, सारे पैरेलल और दो पैरेलल रोड्स के बीच में 200 मीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर्स ही ले लिया है। अब एक और बात उसमें लिखी हुई कि जो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, तो इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2-5। तो जब भी कोई स्ट्रीट इंटरसेक्शन मिलेगा तो जैसे उसका नंबर रहता है, तो ये 2 यहाँ पे 2 है तो इधर भी सेम डायरेक्शन, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5 है, तो दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज 2-5। ओके, सो क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। ठीक है, तो हाउ मेनी स्ट्रीट 4-3 कौन कौन से हो सकते हैं? ये 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 3। तो दिस पॉइंट दिस कैन बी कॉल्ड एज 4-3, इसको भी हम 4-3 बोलेंगे। और इस डायरेक्शन 1 2 3 4 1 2 3, इसको भी हम बोलेंगे 4-3। ओके, अब इसके पैरेलल है नीचे वालों को हाँ ओके। एंड 3-4 किसे बोलेंगे? 3-4 3-4 is 1 2 3 1 2 3 4, this will be called as 3-4। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 ओके 1 2 3 1 2 3 4, this will be called as 3-4। ठीक है, अब ये मेन रोड्स हैं, उससे नीचे भी हम जाएंगे। जैसे दो मेन रोड्स हैं, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हमारे जो मेन रोड्स हैं ये वाले जो हमने लाइन लिया है, दिस इज नॉर्थ साउथ एंड दिस इज ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा जो भी हम पॉइंट्स लेंगे वो हमारा, तो अब 3-4 और 4-3 हम इधर भी ले सकते हैं। 1 1 2 3 4, ये 4 sorry 4 3 1 2 3 and 1 2 3 4, so this point will also be called as 3-4। उसी तरह से 1 2 3 1 2 3 4, this point will also be called as 3-4। ये भी 3-4 होगा और ये भी 3-4 होगा। अब 4-3 क्या होगा? 4 1 2 3, ये होगा 4-3 और ये भी होगा 4-3। ठीक है, अगर ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये नीचे वाले 4-3 नहीं होगा, कब? जब वो हम लाइन से सारे उसका नाम रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे 10 लाइन्स अगर हैं तो अलग बात है। अदरवाइज ये अगर मेन रोड्स जो हमने लिया नॉर्थ टू साइड साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, उसके जितने भी उसके अकॉर्डिंग जब हम चेक करेंगे तो ये वैल्यूज ही आएंगे, क्योंकि जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पे, हर जगह वो वैल्यूज होती है। मैग्नीट्यूड 4-3 4 बार रहता है, 4 टाइम्स रहता है। एक 4-3 होगा, एक -4-3 होगा, एक -3-4 होगा और एक -4-3। तो हर जगह मैग्नीट्यूड तो x एंड y का 4-3 ही रहेगा। तो इस तरह से रोड्स डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगे। गॉट इट? अंडरस्टूड? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो उसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया है और मैंने 1 सेंटीमीटर को मैंने लिया है 25 पिक्सल। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज है जो कि रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे है, जिसका 80
800 पिक्सल जो वाइड है वो, और 600 पिक्सल हाई। तो मैंने वो ये दिखाया, ये 800 पिक्सल 600 पिक्सल, ये बॉक्स बना दिया है स्क्वायर रेक्टेंगुलर। अब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है वो ओरिजिन है, तो दिस इज ओरिजिन, ये ओ है, 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अभी क्वेश्चन है सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल, तो ये अराउंड 80 मैंने लेने की कोशिश की। ये 4 पॉइंट्स मैंने लिया 80 80 80 80, और फिर उन चारों को सर्कल की तरह ज्वाइन करने की कोशिश की है। तो प्रोबेबली ये वैसा ही हो गया है, मतलब सर्कल बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है, बट वैसा ही बनाने की कोशिश की मैंने। एंड उसके बाद ये बी पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन 100 एंड 150, तो 100 एंड 150 पॉइंट पे मैंने ये लिया है, और 250 एंड 230 पॉइंट पे ये मैंने लिया है, ठीक है। तो 250 एंड 230 के पॉइंट पे मैंने लिया। नाउ अब दोनों को उस सर्कल बनाना है, उसको रेडियस, ए पॉइंट को रेडियस लेकर 80 पिक्सल का सर्कल बनाना है, और बी पॉइंट को रेडियस लेके 100 पिक्सल का। तो ये 100 पिक्सल मैंने ये बनाया कैसे, 1 2 3 4 25 एक सेंटीमीटर को लिया है ना, तो ये 4 बॉक्सेस इज इक्वल टू 100 पिक्सल्स। तो वो मैंने सर्कल बनाया। तो क्वेश्चन क्या करता है कि डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। कोई भी पार्ट है सर्कल का जो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, नहीं, हमारा ये जो बड़ा सा स्क्रीन है, दिस स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ये पूरा, इसके बाहर तो कोई भी सर्कल का पॉइंट नहीं आ रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग, आस्किंग द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, दो सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 16 में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए पॉइंट वो क्या है 2 1, मतलब यहाँ पे है। बी पॉइंट, दिस इज ए, बी जो पॉइंट है वो -1 एंड 2, -1 2 बी। सी जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -2 एंड 1, -1। ओके, तो दिस इज सी। और डी जो है वो 1 एंड -2 डी। अब हमें प्रूव कर, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लॉट द पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इज ABCD अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या क्या कंडीशन है, अगर ये चारों साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। और एक और कंडीशन है, एक और स्क्वायर के लिए ये भी चेक करेंगे कि ये साइड्स जो हैं ये परपेंडिकुलर भी होना है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है। तो मतलब कि ये जो साइड्स इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं, और इनका जो डायगोनल होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय √2। ओके, क्योंकि ओके सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी क्या है। ए बी इज डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - -1, सो दैट इज 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 दैट इज -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 + 1, ठीक है। तो ए बी जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 10, बी सी जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड सी, -1 -2 तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 - -1 3 का स्क्वायर, ये भी होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। सी डी जो है वो होगा, सी डी जो है वो होगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 1 दैट इज -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस -1 -2 मतलब -1 + 2, सो ये होगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10। ओके, सो ये तो तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। अब AD भी इक्वल ही रहेगा, AD विल बी इक्वल टू 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 - -2 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। तो ये चारों इक्वल हो गए। अब हम AC निकालते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 - -2 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 - -1 मतलब 2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 16 + 4 which is equal to 20, square root of 20। square root of 20 का मतलब हुआ square root of 2 into square root of 10, 2 times 8। ओके, एंड तो ये हो गया। अगर ये
परपेंडिकुलर, ये दोनों 90 फॉर्म 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर भी और चारों साइड्स इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? वो तो एक्सप्लेन कर ही दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? क्या होता है? एक साइड स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का होता है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दोनों सेम होता है, दैट्स वाई ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ओके, तो साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 10, होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 10, सो 10 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये है हमारा एरिया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर खत्म हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वापस देखें,